जनरल मस्टन, वाई, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, वाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन गाजा वॉर सर? केवल इसलिए क्योंकि अमेरिका की बेइज्जती होगी? केवल इसलिए वो इतना बड़ा डिक्लेरेशन करवा रहा है? अगर इसको हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे को लगता है चाइना का एम बहुत साफ और क्लियर है। हाँ। चाइना पूरे विश्व में दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल प्लेयर है, विश्व का ग्लोबल प्लेयर है। और नंबर 2, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है उसमें अपना रोल निभाना चाहता है एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। अब ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना सक्सेसफुल होगा। देखिए, उसने तालिबान के साथ भी ये कोशिश की है 22 में, वहां पर उनका फॉरेन मिनिस्टर भी गया था और तकरीबन कोशिश की थी कि वहां पर तालिबान हुकूमत को भी रिकॉग्नाइज करना, जबकि रशिया और चाइना उनके काफी फेवर में है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये इनकी कोशिश पूरी होगी। आप देखिए, हमास और फतेह के बीच में तो कितने सालों से प्रॉब्लम थी, और 2017 और मेरे ख्याल 19 में इजिप्ट ने और अल्जीरिया ने काफी कोशिश की थी, ये कई अरब देश आए थे, उसके बाद नहीं जुड़े। और इस टाइम एक और चीज है, आपने एक अच्छा सवाल पूछा था कि मिडिल ईस्ट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मिडिल ईस्ट भी इसको चाहेगा नहीं, कारण क्योंकि ये पूरा जो कार्रवाई की है ये चीन ने अकेले की है। हमास, फतह और जो 14 PLO ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जो छोटे फैक्शंस है, इसमें पूरे अरब वर्ल्ड को उसने अलग स्तर करके रखा हुआ है। तो ना अमेरिका को अच्छा लगेगा, ना मिडिल ईस्ट को अच्छा लगेगा, अरब वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा, इसका हमास में क्या प्रभाव होगा, सॉरी ये गाजा पट्टी में लड़ाई के बाद अमेरिका ने भी बहुत क्लियर घोषणा, मैं इस पर आऊंगा जनरल मस्टन, थोड़ा छोटा रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं, मैं इस पर आऊंगा और पूछूंगा गाजा पट्टी पर इसका क्या असर होगा। मैंने पूछा अभी गाजा वालों को क्या फायदा होगा आसिफ रफीज दाऊदी साहब से, अभी इस पर और बात करेंगे। लेकिन मेरे साथ अम्बासडर मल्होत्रा भी हैं। अम्बासडर मल्होत्रा, मिडिल ईस्ट मतलब तेल का अथाह भंडार, मिडिल ईस्ट मतलब गैस का भंडार, मिडिल ईस्ट मतलब यूरोप तक एक आसान पैसेज, मिडिल ईस्ट यानी इस्लामिक मुल्कों का साथ जिसमें कुछ तो बहुत ज्यादा रीच है, मिडिल ईस्ट यानी जहां पर ईरान और इराक और सीरिया जैसे कट्टर अमेरिका के दुश्मन। क्या इसलिए मिडिल ईस्ट में चाइना इतना इंटरेस्टेड है? तो आपने फैक्टर्स दिए हैं गौरव भाई, ये बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है। हाँ, मिडिल ईस्ट की पूरी इंपॉर्टेंस है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इकोनॉमिक है। और देखिए, पिछले कई सालों से जो चाइना का जितना भी ग्लोबल एफर्ट्स रही हैं, उसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन सब पे रहा है। लेकिन अब वो ऑफ लेट कुछ सालों से जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें वो अपना एक रोल निभाना चाहता है। अभी आप मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सऊदी अरेबिया और ईरान में एक एग्रीमेंट करवाने में उसको सफलता मिली है। बिल्कुल। उसका इंटरेस्ट एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप में नहीं है। एक चीज और गौरतलब है कि वो इजराइल और PLO के बीच में मीडिएट नहीं कर रहा है इस समय वो एंटी इजरायली फोर्सेस को यूनाइट करवा रहा है। देखिए ना, वो तो हमास और फतह और 14 दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको इकट्ठा कर रहा है। अभी तो इजराइल तक तो बात पहुंची नहीं है। इसका इजराइल पे क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात। दूसरी बात ये है कि ठीक है, उसने अरब वर्ल्ड के की प्लेयर्स को नहीं लिया, लेकिन डिक्लेरेशन में शायद ये क्लियरली लिखा हुआ है। जो दो बातें निकल के आई है, एक तो PLO जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टाइन का पीपल का, और दूसरा ये भी कि आगे की प्रोसेसेस में जो इजिप्ट और अल्जीरिया और दूसरी जो पीस प्रोसेस में कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो बाकायदा इन्वॉल्व रहेंगी। चाइना उसमें अपना एक रोल प्ले करेगा। ऐसा नहीं वो कह रहा कि आई विल बी द सोल मीडिएटर आर्बिट्रेटर ऑफ। ठीक बात है। तो वो साथ लेके चलेगा। ठीक बात है। वो अपनी जियोपॉलिटिकल जो उसका है पूरे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल में अपने लिए एक जगह बना रहा है। ये ज्यादा ये आपने जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में अपनी जो एक जगह बना रहा है, ये बात कहना, ये बड़ी लाइन है सर। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन एक बार बिग वॉल पर वो तस्वीर फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। पीछे मुझे बिग वॉल पर वो तस्वीर दिखाइए। इस तस्वीर को आप देखिए, यही वो तस्वीर है जो मिडिल ईस्ट का समीकरण बदल सकती है या ऑलरेडी बदलना शुरू कर चुकी है। क्यों? आप ध्यान से देखिए। यह है महमूद अल-अलौल, ये नेता है फतेह के, PLO जिसका वेस्ट बैंक में शासन है उसके नेता है। ये है चीन के विदेश मंत्री वांग यी। इसको और जरा करीब दिखा सकते हैं, पीछे तो दिखाइए। मूसा अबू मरजौक जो कि हमास के डेप्यूटी चेयरमैन हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने दुनिया भर में, खासकर अमेरिका और इजराइल में बहुत बहस छेड़ दी है कि ये क्या हो रहा है।
ये आपको देखने में, इन दोनों नेताओं को आप बहुत शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जब इनका नाम जानेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक वो है जिसका वेस्ट बैंक में शासन है, एक वो है जो गाजा पट्टी में हमास के नाम से संगठन चला रहा है और जिसके लड़ाके इजराइल की सेना से पिछले 9 महीने से लड़ रहे हैं, और बीच में वो शख्स है जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, बीच में वो है देश है जो लगातार किसी भी जगह जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां उसको हैम्पर करने के लिए पहुंचता है। तो ये जो एक तस्वीर है, इस तस्वीर की वजह से मिडिल ईस्ट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब सवाल यह, जनरल स्थाना आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्या चीन इस वॉर में इजराइल के साथ भी, इजराइल के खिलाफ गाजा हमास के लड़ाकों के साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करता दिख सकता है? यह तो बात कही जा रही है कि हमास को वो हथियार मुहैया कराता रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूर करेगा और बाद में करना चाहेगा अगर मेडिएशन के लिए। जहां तक इसका सवाल है, जहां तक इस समझौते का सवाल है, मैं दो चीज आपको बताऊं कि अमेरिका चाह रहा था कि जो पोस्ट वॉर गाजा है उसमें ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से एक आदमी उभर के आए जो प्रो अमेरिका हो और उसको पूरा शासन दे दिया जाए और हमास को वहां से बिल्कुल हटा दिया जाए और बाकी के जो ग्रुप है उनकी भी वर्चस्व कम कर दिया जाए। ये अमेरिका का प्लान था। अब वो प्लान जो है वो काफी हद तक धूल में मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये समीकरण बनता है तो ये समीकरण पैलेस्टीनियंस को ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा। कारण ये है कि फतेह की और जो इनका लीडर है अब्बास, इनका वर्चस्व गाजा में बहुत कम है, क्योंकि ना तो इन्होंने इलेक्शन लड़ाए तो 2005 से, और फतेह ये इनकी लीडरशिप भी काफी करप्ट है, तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जो गाजा के लोगों के सामने। उसके मुताबिक हमास की वहां पर क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 7 करा दिया, तो इसलिए उनको शासन नहीं दिया जा सकता। तो ये समीकरण है, ये एक अच्छा ऑप्शन उभर के आ सकता है जो कि इजराइल चाह रहा है और ना अमेरिका चाह रहा है। तो इस हालत में उन दोनों को परेशानी हो सकती है।